हेलो स्टूडेंट्स, हम मनु श्रीवास्तव स्वागत करते हैं आपका सिलेक्शन नाम पर। और जैसा कि आपको पता है कि इस समय हम मध्य प्रदेश की प्रश्न बैंक सीरीज कर रहे हैं। जी हाँ, प्रश्न बैंक सीरीज। और आज जो प्रश्न बैंक सीरीज हम लेकर आए हैं वो है मध्य प्रदेश का जिलेवार अध्ययन। जी हाँ, मध्य प्रदेश का जिलेवार अध्ययन। और ये हर एग्जाम में आपको बड़ा ही पेनिट्रेट करके पूछा जाता है। जी हाँ, बहुत ज्यादा पेनिट्रेट करके पूछा जाता है। तो चलिए फिर आज देखते हैं वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो आने वाले एग्जाम में आपके स्कोर को बढ़ाने वाले हैं और आप अपनी सपनों की जॉब पाने वाले हैं। तो सबसे पहले जो आज पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में मैग्नीज का सबसे बड़ा स्रोत कहाँ है। तो यहां पर हम ध्यान रखेंगे भाई, मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा मैग्नीज का स्रोत जो है वो बालाघाट में है। जी हाँ, कहां पर है? बालाघाट में है, इसलिए इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। बाकी इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट है हम आगे क्वेश्चन में आपको बताएंगे। नेक्स्ट है, पर्यटन स्थल गांगुलधारा, लांजी का किला और रामपायली मेला स्थल किस जिले में स्थित है। तो जी हाँ, इस समय आप ध्यान रखेंगे कि ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं और ये आता है हमारे बालाघाट में। जी हाँ, किस में आता है? बालाघाट में। ऑप्शन बी होगा। और बालाघाट जिला, तो बालाघाट में रामपायली का मेला चंदन नदी के किनारे लगता है। बालाघाट के प्रमुख पर्यटन स्थल लांजी का किला, गांगुलधारा जलप्रपात स्थित है। जी हाँ, जी हाँ, ध्यान रखिएगा, रामपायली का मेला किस नदी के किनारे लगता है? चंदन नदी के किनारे लगता है। चलिए नेक्स्ट है, महामाया मंदिर, लंजकाई मंदिर, ब्रह्मचर मंदिर, कोटेश्वर महादेव मंदिर, बेहड़ जोड़ा मंदिर, मेथोडिस्ट एपी एस्कोजल चर्च मध्य प्रदेश के किस जिले के धार्मिक और आध्यात्मिक स्थल हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल सही, ये सारे के सारे बालाघाट में स्थित हैं। जी हाँ, बालाघाट में स्थित हैं। आप इन्हें अच्छे से नोट डाउन कीजिए, अच्छे से पढ़िए, स्क्रीनशॉट लीजिए और देखिए पेपर में क्या बेहतरीन धमाका होगा आपका। तो बालाघाट जिले के धार्मिक और आध्यात्मिक स्थल में महामाया मंदिर, लंजकाई मंदिर, ब्रह्मचर मंदिर, कोटेश्वर महादेव मंदिर आदि हैं। तो आप ध्यान रखेंगे ये सारे के सारे बालाघाट में स्थित हैं। नेक्स्ट है, औद्योगिक केंद्र बामोर मध्य प्रदेश के किस जिले में है। जी हाँ, औद्योगिक केंद्र बामोर, तो औद्योगिक केंद्र बामोर जो है वो हमारे मुरैना जिले में आता है। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा ए वाला, मुरैना। तो देखें जरा अपन, देखिए मुरैना जिला, मुरैना के बामोर औद्योगिक केंद्र 1922-23 में राज्य की पहली सीमेंट फैक्ट्री एसीसी द्वारा स्थापित की गई थी। ये क्वेश्चन भी आपसे बहुत पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश की पहली सीमेंट फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की गई और वो कौन सी थी। तो एशियन सीमेंट कंपनी, एसीसी कंपनी जिसे हम बोलते हैं, कत्था बनाने का कारखाना बामोर मुरैना में स्थित है। मुरैना के पोरसा गांव में नागाजी का मेला आयोजित होता है और मुरैना में चंबल डेवरी घड़ियाल संरक्षण केंद्र स्थित है। जी हाँ, इतनी सारी बातें केवल हमारे मुरैना से। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश का अग्रणी दूध उत्पादक जिला कौन सा है। तो ये भी हमारा मुरैना ही है। जी हाँ, मुरैना। मुरैना में सर्वाधिक दूध उत्पादित होता है। मुरैना का प्राचीन नाम मयूरवन था। मुरैना सरसों एवं दूध उत्पादक जिला है। अटल बिहारी वाजपेयी कला केंद्र मुरैना में स्थापित किया गया है। मुरैना में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है, मयूरवन किस जिले का पुराना नाम है। तो बिल्कुल सही भाई, मुरैना का नाम ही है मयूरवन। ठीक है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के किस जिले में मृदा अपरदन मिट्टी का कटाव की समस्या है। तो भाई जबलपुर, भोपाल, मुरैना, खंडवा। तो इनमें से मुरैना है जो चंबल नदी की वजह से, मिट्टी के कटाव की वजह से ग्रसित है और यहाँ पर बीहड़ों का निर्माण किया गया है। इंग्लिश में से रेवाइन बोलते हैं। ठीक है, तो भिंड, मुरैना। ठीक है, यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे। तो मुरैना चंबल नदी के द्वारा अवनालिका अपरदन से मुरैना सर्वाधिक प्रभावित जिला है, जिसके कारण चंबल के बीहड़ों का निर्माण होता है। चंबल नदी में बटागुर, कटेवा व चित्रा इंडिका कछुओं की प्रजातियों का संरक्षण हो रहा है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लाके दिया है, बस आप इसे ध्यान रखें। नेक्स्ट है, मुरैना के समीप स्थित 64 योगिनी मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह कच्छपात राजवंश के शासनकाल में निर्मित एक वृत्ताकार मंदिर है। इसका उद्देश्य क्षेत्र में वैष्णव पूजा पद्धति को प्रोत्साहन देना था। इसका डिजाइन भारतीय संसद भवन के लिए प्रेरणा स्रोत रहा है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। तो फर्स्ट और सेकंड, सेकंड और थर्ड, फर्स्ट और थर्ड, या ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। तो भाई इसमें हम ध्यान रखेंगे, इसमें केवल फर्स्ट और थर्ड वाले सही हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी वाला, फर्स्ट और थर्ड, क्योंकि इसका उद्देश्य वैष्णव पूजा को बढ़ावा न देगा, शैव धर्म को बढ़ावा देना था। जो भी गए होंगे इस स्थान पे 64 योगिनी मंदिर पे, आपको पता होगा वो शैव पूजा से संबंधित है।
ठीक है। यह कच्छपात राजवन के शासनकाल में निर्मित एक वृत्ताकार मंदिर है। इसका उद्देश्य इस क्षेत्र में शैव पूजा पद्धति को प्रोत्साहन देना था और इसका डिजाइन भारतीय संसद भवन के लिए प्रेरणा स्रोत रहा है। नेक्स्ट है गोल्डन ट्रायंगल मंदिर मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो इसका हम ध्यान रखेंगे, गोल्डन ट्रायंगल मंदिर जो है वो मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में है। जी हाँ, कहाँ पर है? मुरैना जिले में स्थित है। ठीक है, तो मुरैना में गोल्डन ट्रायंगल मंदिर के अंतर्गत पदावली, मितावली व बटेश्वर मंदिर का समूह है। देश का पहला शहीद मंदिर राम प्रसाद बिस्मिल की स्मृति में मुरैना के बरवई ग्राम में स्थापित किया गया है। जी हाँ, बरवई ग्राम में स्थापित किया गया है। क्या बताइए, आपको क्या ये बातें आपको पता थी? बिल्कुल नहीं पता थी। ठीक है, तो बस आप ध्यान रखिए, सिलेक्शन नाम पर आपको वो सारे फैक्ट मिलेंगे जो आपको और कहीं नहीं मिलेंगे। आपकी तैयारी बिल्कुल निःशुल्क बहुत अच्छे से सिलेक्शन नाम पर हो जाएगी। तो बस जुड़े रहिए सिलेक्शन नाम के साथ। नेक्स्ट है जल बिहारी का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो भाई जल बिहारी का मेला छतरपुर में आयोजित किया जाता है। कहाँ पर आयोजित किया जाता है? छतरपुर में आयोजित किया जाता है जल बिहारी का मेला। छतरपुर में जिला जल बिहारी का मेला लगता है। जो जिला बिहारी हो गया उसे आप जल बिहारी कर लीजिए। ठीक है, छतरपुर शहर की स्थापना 1785 में बुंदेला राजा छत्रसाल ने की थी। छतरपुर जिले की प्रसिद्धि खजुराहो में चंदेल वंश के द्वारा निर्मित मंदिरों के कारण है, तो ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश का पन्ना जिला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो भाई सब लोग जानते हैं कि भारत में सर्वाधिक हीरा जो है वो पन्ना में ही पाया जाता है और हीरे के लिए फेमस है हमारा पन्ना जिला। ठीक है, तो पन्ना मध्य प्रदेश के सागर संभाग में स्थित है। बहुमूल्य खनिज हीरा प्राप्त होता है। हिनौता, मझगवा और रामखेरिया पन्ना जिले में प्रमुख हीरा की खदानें हैं। यह आप ध्यान रखना, हिनौता, मझगवा और रामखेरिया, ये क्वेश्चन आ भी चुका है। उसके बाद है यह हीरा उत्खनन का कार्य नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में गिद्ध जिला कौन सा कहलाता है? तो जब हमने आपको नेशनल पार्क पढ़ाए थे तो पन्ना टाइगर रिजर्व में हमने आपको गिद्ध संरक्षण के बारे में भी बताया था। तो पन्ना ही है हमारा जिला जो है गिद्ध। ठीक है, गिद्ध जिला। तो पन्ना जिले के उपनाम हीरानगरी, गिद्ध जिला और आंवला जिला है। गिद्ध रिपोर्ट 2021 पन्ना जिले में सर्वाधिक गिद्धों की संख्या पाई गई है। ठीक है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक गिद्धों की संख्या 981 पन्ना जिले में ही है। ठीक है, पन्ना जिले में ही है। नेक्स्ट है प्राणनाथ का मेला किस जिले में आयोजित होता है? तो भाई प्राणनाथ का मेला जो है वो किस जिले में आयोजित हो रहा है? ये आयोजित हो रहा है हमारे पन्ना जिले में। ठीक है, पन्ना जिले के प्रमुख मेले प्राणनाथ का मेला, बलदेव का मेला और शरद समैया का मेला आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है गंगेयू अभ्यारण्य पर्यटन स्थल कहाँ पर स्थित है? तो गंगेयू अभ्यारण्य पर्यटन स्थल जो है वो हमारे पन्ना में ही है। जी हाँ, पन्ना में ही है। तो पन्ना जिले के प्रमुख पर्यटन स्थल देखिए, एक लिस्ट है। गंगेयू अभ्यारण्य, केन घड़ियाल अभ्यारण्य, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, अजयगढ़ का किला। पन्ना जिले के प्रसिद्ध मंदिर बलदेव मंदिर है ना, नचना कोठार, पार्वती मंदिर, दधीची मंदिर, प्राणनाथ मंदिर, पद्मावती मंदिर आदि प्रसिद्ध है। जी हाँ, देखिए कितने कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पर लेके आया है सिलेक्शन नाम। उसके बाद है कैलाश सत्यार्थी का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ? जी हाँ, कैलाश सत्यार्थी जिन्हें शांति के लिए नोबेल प्राइज दिया गया, जो बचपन बचाओ आंदोलन से जुड़े हुए हैं, उनका जन्म हुआ था विदिशा में। कहाँ हुआ था? विदिशा में। नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी का जन्म विदिशा जिले में हुआ। विदिशा का पुराना नाम भद्रावती, भेलसा या भेसनगर था। विदिशा को पुष्यमित्र शुंग ने अपनी राजधानी बनाया था। सम्राट अशोक की पत्नी महादेवी विदिशा की रहने वाली थी और विदिशा में भागवत धर्म से संबंधित हेलियोडोरस का प्रसिद्ध गरुड़ स्तंभ है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान रखें, इसे आप अशोक कर लीजिएगा, वो अशोक हो गया है तो आप अशोक पे ध्यान दीजिए। तो अशोक की पत्नी महादेवी विदिशा की रहने वाली थी। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। आपसे ये भी पूछा जाता है विदिशा का नाम किसने दिया, तो आगे ये क्वेश्चन हमारे पास आएगा कि विदिशा का नामकरण किसने किया था। नेक्स्ट है हेलियोडोरस स्तंभ, कुरवाई, इंडोला, अठखंबाबाज, उदयगिरी की गुफाएं जिले के पर्यटन केंद्र हैं। तो ये हमारा विदिशा जिला ही है। जी हाँ, ए वाला विदिशा जिला जिसमें हेलियोडोरस स्तंभ, कुरवाई, इंडोला, अठखंबाबाज, उदयगिरी की गुफाएं आदि पर्यटन स्थल हैं, तो आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है विदिशा जिले का नामकरण किसने किया? यही अभी हमने आपको बताया था कि यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि विदिशा जिले का नामकरण किसके द्वारा किया गया है। आपके ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर शंकर दयाल, पंडित जवाहरलाल नेहरू या पंडित मोतीलाल नेहरू। तो जी हाँ, इसका आंसर जो है वो ए ऑप्शन है, क्योंकि हमारे जो सर्वप्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्हीं के द्वारा इसका नामकरण किया गया था। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने विदिशा का नामकरण किया था।
नेक्स्ट है 30 सितंबर 2021 को मध्य प्रदेश के किस जिले को चिन्नौर चावल के लिए भौगोलिक संकेतक प्राप्त हुए? तो हम ध्यान रखेंगे मध्य प्रदेश का पहला भौगोलिक संकेत चंदेरी की साड़ी है, और उसके बाद जो चिन्नौर चावल है ये बालाघाट का चावल है, काफी प्रसिद्ध चावल है, तो इसका आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा बालाघाट। ठीक है, तो यहाँ पे 30 सितंबर 2021 को मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले को चिन्नौर चावल के लिए भौगोलिक संकेतक प्राप्त हुए हैं। कृषि क्षेत्र में मध्य प्रदेश को मिलने वाला पहला भौगोलिक संकेतक है। उसके बाद है 2011 जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात है? जी हाँ, ये भी हमारा बालाघाट जिला ही है। जी हाँ, 1021 प्रति 1000 पुरुषों पर 1021 महिलाएं यहाँ पर मिली हैं, और यही सबसे बड़ी बात है कि बालाघाट मध्य प्रदेश का सर्वाधिक लिंगानुपात 1021 वाला जिला है। बालाघाट जिले को लैंड ऑफ सारस भी कहा जाता है। बालाघाट शहर में बैनगंगा नदी के किनारे स्थित है। तालाबों से सर्वाधिक सिंचाई बालाघाट जिले में होती है। मध्य प्रदेश की सबसे पहली नहर बैनगंगा नहर बालाघाट में स्थित है। बैनगंगा नदी पर धूधी बांध स्थित है, और किरणापुर औद्योगिक विकास क्षेत्र भी स्थित है। देखिए बालाघाट से रिलेटेड कितने सारे फैक्ट्स हमने आपको एक ही स्लाइड में बता दिए। तो बस आप ये पेपर देने वाले हैं, आप अगला कोई और पेपर देने वाले हैं, आप मध्य प्रदेश का कोई भी पेपर दीजिए, आपको क्वेश्चन यहीं से मिलेंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित स्थानों में तांबा कहाँ पाया जाता है? केसली मंडला है ना, दल्ली राजहरा दुर्ग, बेलाडीला बस्तर, या मलाजखंड बालाघाट? तो जी हाँ, मलाजखंड को तांबा राजधानी भी कहा जाता है, और इसी वजह से इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, बालाघाट में खनिज तो मलाजखंड ताम्र अयस्क उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ एससीएल हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड कार्यरत है। बरेली में एशिया की सबसे बड़ी भूमिगत मैगजीन की खदान स्थित है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में सिंगरौली जिले का गठन कब किया गया? तो सिंगरौली जो हमारा जिला है वो 24 मई 2008 को बना था। ठीक है, और ये देखेंगे सिंगरौली का गठन सीधी से अलग करके 24 मई 2008 को किया गया था। ऐतिहासिक बौद्धकालीन मारा की गुफाएं यहाँ पर स्थित हैं। भारत की मानक रेखा सिंगरौली से होकर गुजरती है, मानक समय रेखा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, मानक समय रेखा। सिंगरौली का जिला मुख्यालय बैड़न है, और सिंगरौली को मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कहा जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश के किस जिले से मानक समय रेखा गुजरती है? तो देखिए अभी जस्ट हमने ये क्वेश्चन किया है कि भाई मानक समय रेखा सिंगरौली से गुजरती है। कहां से गुजरती है? सिंगरौली से गुजरती है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी किस जिले को कहते हैं? तो मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी सिंगरौली को कहा जाता है। ठीक है, उसका कारण है कोयले की खदानें, और यहाँ पर बड़े बड़े ताप विद्युत ग्रह। ठीक है, सिंगरौली। नेक्स्ट है जलैया, सीमा कुटी, चितरंगी गढ़ी मंदिर, नवनगर माडा गुफाएं मध्य प्रदेश के किस जिले के धार्मिक और आध्यात्मिक स्थित है? ठीक है, तो जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, जी हाँ बिल्कुल सिंगरौली से ही रिलेटेड ये पूरा का पूरा फैक्ट्स हैं। सिंगरौली जिले के धार्मिक स्थल हैं जलैया, सीमा कुटी, चितरंगी गढ़ी मंदिर, नवनगर माडा गुफाएं मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले के धार्मिक और आध्यात्मिक स्थल है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में आदमगढ़ की गुफाएं किस जिले में स्थित हैं? तो मध्य प्रदेश में आदमगढ़ की गुफाएं किस जिले में स्थित हैं? ये होशंगाबाद, जिसका अब नाम जो है वो नर्मदापुरम हो गया है। तो आप ध्यान रखेंगे भाई, नर्मदापुरम में स्थित है, होशंगाबाद जिला है। ठीक है, मध्य पाषाण कालीन स्थल आदमगढ़ होशंगाबाद जिले में स्थित है। यहाँ से पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। होशंग शाह ने नर्मदापुरम का नाम बदलकर होशंगाबाद कर दिया था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वापिस से अब इसका नाम हो गया नर्मदापुरम। होशंगाबाद जिले में माखनलाल चतुर्वेदी, हरिशंकर परसाई और भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म हुआ। होशंगाबाद जिले में हथनोरा से मानव जीवाश्म ऑस्ट्रेलोपिथेकस के साक्ष्य प्राप्त हुए। होशंगाबाद के आगर गांव में टंगस्टन खनिज मिलता है। जी हाँ, क्या मिलता है? टंगस्टन खनिज मिलता है। भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म किस जिले में हुआ? देखिए यही क्वेश्चन अभी हमने आपको बताया, तो हमारे होशंगाबाद या नर्मदापुरम में इनका जन्म हुआ, और ये ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले से टंगस्टन प्राप्त होता है? तो भाई अभी हमने आपको बताया कि होशंगाबाद या नर्मदापुरम से मध्य प्रदेश से क्या प्राप्त होता है? टंगस्टन प्राप्त होता है। नेक्स्ट है सेठानी घाट, कमली शाह बाबा की दरगाह, फ्रेंड सरल सेंटर एंड सेंट जॉर्ज चर्च किस जिले के पर्यटन स्थल हैं? तो सेठानी घाट हमारे यहाँ का नर्मदा का सबसे प्रसिद्ध घाट है। ठीक है, यहाँ पर हर स्नान के समय भारी भीड़ जमा होती है। तो नर्मदापुरम इसका आंसर होगा, अर्थात होशंगाबाद इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे सेठानी घाट, कमली शाह बाबा की दरगाह, फ्रेंड सरल सेंटर, सेंट जॉर्ज चर्च, मड़ई अभ्यारण्य, पचमढ़ी हिल्स स्टेशन और आदमगढ़ होशंगाबाद जिले के पर्यटन स्थल हैं। नेक्स्ट राजा रमन्ना प्रौद्योगिकी केंद्र
किस जिले में स्थित है? तो राजा रमन्ना प्रौद्योगिकी केंद्र किस जिले में स्थित है? ये है इंदौर हमारा। ठीक है, तो ऑप्शन आ जाएगा डी, इंदौर। ठीक है, तो यहाँ राजा रमन्ना लेजर अनुसंधान केंद्र 1984 में स्थापित किया गया। इंदौर शहर खान व सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदौर में है और 2020 में सामान की होम डिलीवरी करने वाला पहला एयरपोर्ट बना है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 13 वर्षीय इंदौर की गोताखोर डाइविंग पलक शर्मा को 2021 का बाल पुरस्कार प्रदान भी किया गया है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले में दही कबाब, गूलर कबाब, शाही शिकंजी, पोहा जलेबी प्रमुख व्यंजन है? तो भाई हमारे यहाँ जो खाने पीने का सुख है वो इंदौर में सबसे ज्यादा है। मालवा की शान जो पूरी है वो पूरा का पूरा इंदौर है। इंदौर में खाने के इतने आइटम है कि जनसंख्या कम पड़ सकती है लेकिन खाने के आइटम कम नहीं पड़ सकते, और इसी वजह से इसका आंसर हो जाएगा डी, इंदौर। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखें। नेक्स्ट है खजुराहो के मंदिर किस जिले में स्थित है? तो खजुराहो के मंदिर हमने अभी आपको बताया था कि छतरपुर जिला खजुराहो की वजह से ही सर्वाधिक प्रसिद्ध है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, छतरपुर। ठीक है, उसके बाद फिर मतलब बी, छतरपुर। ठीक है, डी हमने गलत बोल दिया था। राजगढ़ किला, खटोला किला, मनियागढ़ किला, राजनगर किला, अकटोहन किला, ढुआरा किला मध्य प्रदेश के किस जिले के ऐतिहासिक धरोहर स्थल है? तो बिल्कुल यहाँ पे हम ध्यान रखेंगे कि अभी हम राजगढ़ के बारे में पढ़ रहे थे, सॉरी राजगढ़ छतरपुर के बारे में पढ़ रहे थे, और यहाँ पर हम ध्यान रखें कि जो छतरपुर है वही हमारा इसका आंसर भी है। छतरपुर जिले के ऐतिहासिक धरोहर स्थल है राजगढ़ किला, खटोला किला, मनियागढ़ किला, राजनगर किला, अकटोहन किला, ढुआरा किला मध्य प्रदेश छतरपुर के ऐतिहासिक धरोहर स्थल भी हैं। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के किस जिले को प्राचीन काल में अवंती के नाम से जाना जाता है? तो आप सबको पता होगा कि हमारे उज्जैन को अवंती के नाम से जाना जाता है। यह विक्रमादित्य की राजधानी रही है। तो प्राचीन काल में उज्जैन अवंती महाजनपद की राजधानी थी। उज्जैन को राजा विक्रमादित्य ने अपनी राजधानी बनाया। उज्जैन शहर क्षिप्रा नदी के किनारे। उज्जैन के भैरवगढ़ प्रिंट प्रसिद्ध है। यह एकमात्र दक्षिणामुखी ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर मंदिर है और सबसे बड़ा ज्योतिर्लिंग भी है। जी हाँ, हाइट के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा ज्योतिर्लिंग हमारा महाकाली है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के किस जिले में विक्रमादित्य की राजधानी स्थित थी? तो भाई उज्जैन में स्थित थी, जो अभी हमने आपको बताया है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के किस जिले में कलियादेव पैलेस, संदीपनी आश्रम, मंगलनाथ मंदिर, वैश्य टेकरी और गोपाल मंदिर स्थित है? तो भाई संदीपनी आश्रम जो है वो संदीपनी जो है वो हमारे भगवान कृष्ण के गुरु माने जाते हैं, और संदीपनी आश्रम प्रसिद्ध स्थल है उज्जैन का। कहाँ का? उज्जैन का। तो इसका आंसर उज्जैन होने वाला है। उज्जैन के पर्यटन स्थल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश उज्जैन में पर्यटन स्थल कलियादेव पैलेस, गढ़कालिका मंदिर, जंतर मंदिर, भ्रतरी गुफाएं, संदीपनी आश्रम, काल भैरव मंदिर, मंगलनाथ मंदिर, वैश्य टेकरी मंदिर, गोपाल मंदिर, हरसिद्धि माता मंदिर स्थित है। नेक्स्ट है संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना किस जिले में की गई है? जी हाँ, संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना किस जिले में की गई है? और इसका आंसर है हमारा उज्जैन। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखें। इसे महर्षि पढ़िनी संस्कृत विश्वविद्यालय भी कहा जाता है। महर्षि पढ़िनी को हमारे जो ग्रामर है, संस्कृत ग्रामर, उसका जनक कहा जाता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखें। यह विश्वविद्यालय उज्जैन में स्थित है। इसे 2008 में स्थापित किया गया। उसके बाद है मध्य प्रदेश के किस जिले में भगवान श्री कृष्ण के गुरु संदीपनी की 64 कलाओं तथा 14 विचारों की चित्रांकन दीर्घा स्थित है? तो अभी हमने आपको बताया कि भाई संदीपनी जो थे, ऋषि संदीपनी, वो हमारे भगवान कृष्ण के गुरु थे, और इसी वजह से उज्जैन इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उज्जैन। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के किस जिले को निमाड़ का पेरिस कहा जाता है? तो भाई ध्यान रखेंगे, निमाड़ का पेरिस जो है वो बड़वानी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? बड़वानी को कहा जाता है। ऑप्शन ए आ जाएगा। बड़वानी को निमाड़ का पेरिस कहा जाता है। बड़वानी का पूरा नाम बड़नगर व सिद्धनगर था। बड़वानी के सेंधवा में भीमा नायक ने अंग्रेजों का विद्रोह किया था। बड़वानी 52 गजा में आदिनाथ जैन की 72 फीट ऊंची मूर्ति स्थित है। मध्य प्रदेश की बड़वानी हिल्स, अखरानी हिल्स और चूलगिरी हिल्स बड़वानी जिले में स्थित है, और मध्य प्रदेश की चूलगिरी 1215 मीटर ऊंची चोटी बड़वानी जिले में ही स्थित है। जी हाँ, देखिए बड़वानी से कितने सारे फैक्ट्स हैं। नेक्स्ट है 52 गजा स्थित है। तो अभी हमने पढ़ा है बड़वानी जिला में 52 गजा स्थित है। ठीक है, तो आप ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद है मध्य प्रदेश विज्ञान पुरुष का जन्म किस जिले में हुआ है? तो भाई ध्यान रखेंगे बड़वानी, और वो है कौन? तो देखिए मध्य प्रदेश विज्ञान पुरुष अनिल काकोड़कर, अणु वैज्ञानिक को मध्य प्रदेश का विज्ञान पुरुष कहा जाता है, और इनका जन्म हुआ था मध्य प्रदेश के बड़वानी में।
ठीक है, तो देखिए कितने इंपॉर्टेंट जिलेवार अध्ययन के क्वेश्चन हमने आपको दिए। इसकी नेक्स्ट सीरीज भी हम जल्दी से सॉर्ट आउट करेंगे, लेकिन आप इसे पढ़ लीजिए अच्छे से और अच्छे तरीके से अपने पेपर दीजिए, आने वाले पेपर की तैयारी कीजिए। जब तक बने रहिए सिलेक्शन नाम के साथ। जय हिंद, जय भारत।